डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए। टेंस जो है 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस में पढ़ा दिया पूरा एक तरह से एकदम विधिवत, बहुत अच्छे तरीकों से। मेरा पहले के वीडियो चेक कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे सब, या फिर मेरे चैनल पर जाके सर्च कर दीजिए, मिल ही जाएगा सब बढ़िया से। ओके, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग पास्ट टेंस। ए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस स्टार्ट करेंगे, क्या होता है, किसी कहते हैं, कितने प्रकार होते हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पास्ट टेंस हेडिंग बना लीजिए, भूतकाल। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब होता है बीती हुई घटनाओं के बारे में चर्चित करना, बातें करना, ठीक है, वही पास्ट टेंस कहलाएगा। बीती हुई घटनाओं को हम बातें करते हैं, बीती घटनाओं के बारे में, वो सब जो बीती हुई समय जो होता है वो सब क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। क्या होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जो पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस के वाक्य जो है हम कैसे पहचानेंगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में, पहचान हेडिंग बना दीजिए, इंट्रोडक्शन, पहचान, क्या कहोगे? जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे, क्या आएंगे? था, थी, थे आदि शब्द आएंगे, वह पास्ट टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आदि शब्द आएंगे, वह पास्ट टेंस कहलाएगा। ओके डियर, जानते रहो, जिस हिंदी वाले वाक्य के अंत में क्रिया नहीं रहेगी, उसमें जानते रहो क्रिया नहीं रहेगी। अगर क्रिया नहीं है, था, थी आ रहा है, तो समझ जाओ क्या है? पास्ट टेंस है। बस पास्ट टेंस के प्रकार नहीं, बस पास्ट टेंस है। अगर क्रिया आ जाएगा तो टेंस का 4 प्रकार में से कोई एक हो सकता है। जब क्रिया नहीं आ रही है, सिर्फ था, थी आ रहा है वाक्य अंत में, तो बस पास्ट टेंस होगा। ओके डियर, चलो स्टार्ट कर। देखो एग्जांपल जैसे देख लो, कहाँ आ रहा है था, थी, कौन वाक्य है? जैसे मैं कह दिया मैं अमीर था, मैं अमीर था, देखो क्रिया नहीं है, था आ गया है। ये पूरा सेंटेंस है पास्ट टेंस का। बस किसका सेंटेंस है? पास्ट टेंस का है। मैं अमीर था। वह चालाक थी, क्या है? वह चालाक थी। देखो ये भी एक वाक्य है, क्रिया नहीं है, बस क्या है? पास्ट टेंस है बस। तुम गरीब थे, देखो आ रहा है ना, ऐसी वाक्य, ऐसी हिंदी वाक्य आ रही है, पास्ट टेंस है। वे दुखी थे, ये भी क्या है? पास्ट टेंस है हमारा। ऐसे ही और आदि कर दे रहे हैं, आदि मतलब ऐसे भी। और कोई हिंदी वाक्य आ रहे हैं, समझ जाओ पास्ट टेंस है। आराम से पहचान लो, बस ये नोट कर लो, क्या आएगा वाक्य अंत में? वाक्य अंत में आएगा था, थी, थे, समझ जाओ पास्ट टेंस है। ओके डियर, एग्जांपल भी देख लिया। अब ऐसी हिंदी आ रही, इसका अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे? चलो मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से, फट से हेडिंग बना दो। पास्ट टेंस बनाने के नियम, रूल। पास्ट टेंस को बनाने के नियम चल रहा है। भूतकाल चल रहा है, देखो ध्यान से हेडिंग बना दो। पास्ट टेंस को पास्ट टेंस को बनाने के नियम। ठीक है, चलो मैं नियम बोल दे रहा हूं, लिख लो, लिखो। इस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, पहले की तरह ही होता है। देखो इस टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे वह एक वचन है, बहुवचन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ वाज लगाओगे। देखो ध्यान से, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है एक वचन करता। ठीक है, सिंगुलर माने एक वचन, सब्जेक्ट माने करता। कौन कौन? ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगाओगे? वाज लगाओगे बस। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे तो इसके साथ क्या लगाओगे? वाज। याद कर लो, नोट कर लो, अभी आएंगे एग्जांपल में काम देगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन करता है, ही, सी, इट, नेम आ रहा है, क्या लगाओगे? वाज। अगर बहुवचन करता, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर,
इसको हिंदी में कहते हैं क्या? बहुवचन कर्ता। ठीक है, बहुवचन कर्ता मतलब क्या? यू, दे, वी एंड प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो इसके साथ क्या लगाओगे? वीयर। जानते रहो, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वाज लगाओगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा यू, दे, वी और प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो क्या लगाओगे? वीयर लगाओगे। ठीक है, और नोट भी जानते रहो, आ एक साथ बस वाज लगता है। आ एक साथ क्या लगाओगे? वाज। ठीक है, देखो ये भी बहुवचन करता है लेकिन आई एक अपवाद है, इसलिए आई के साथ क्या लगाओगे? वाज। ही, सी, इट, नेम के साथ वाज, आई के साथ वाज, बाकी इनके साथ क्या? वेयर, WERE, वेयर लगाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखोगे? देखो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, फिर उसके बाद देखो सिंगुलर सब्जेक्ट ये सब रहेंगे, ही, सी, इट, नेम रहेगा तो वाज लगा देना। अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा यू, दे, वी, प्लूरल सब्जेक्ट और रहेंगे तो वेयर लगा देना, और आई रहेगा क्या लगाओगे? वाज लगा देना। ओके, इसके बाद ऑल कंप्लीमेंट जो बचे हुए शब्द रहेंगे उसको लिख देंगे, तो लास्ट में फुल स्टॉप चिन्ह लगा देंगे। जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा चिन्ह लगाना, ये नियम था इसका, पास्ट टेंस को बनाने का नियम। ओके डियर, फार्मूला देखो, अब हेडिंग बनाओ इस टेंस को बनाने के लिए। आवश्यक सूत्र, फार्मूला, इस टेंस को बनाने के लिए आवश्यक सूत्र। भूतकाल, भाई डरवाने वाला है, पुराना चीज। ध्यान देखो, फार्मूला क्या लिखोगे? इस टेंस को बनाने के लिए आवश्यक सूत्र। आवश्यक सूत्र, ये हेडिंग बना लो। सूत्र मतलब क्या होता है? फार्मूला। ठीक है, क्या लिखोगे? दो सेंटेंस बनते हैं पुरानी तरह, ये दो सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, पहला होता है एडजेक्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पहला हेडिंग बना दो एडजेक्टिव सेंटेंस, बना दो एडजेक्टिव सेंटेंस। अब लिखोगे एडजेक्टिव सेंटेंस भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो पहला हेडिंग बना दो अफर्मेटिव सेंटेंस, पहला क्या हेडिंग है? अफर्मेटिव। चाक से थोड़ा राइटिंग गड़बड़ा जा रहा है, ठीक है, तो इस पे ध्यान ना देते हुए आप स्पेलिंग ध्यान दो। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, उसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। इसमें एकदम सकारात्मक बातें कही जाएंगी, सही बातें कही जाएंगी। ठीक है, देखो फार्मूला इसका, सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या? वाज, वेयर, फिर ऑल कंप्लीमेंट, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो। ये अफर्मेटिव फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, सिंगुलर है या प्लूरल तो क्या लगाओ? सिंगुलर रहेगा तो वाज लगाना, प्लूरल रहेगा तो वेयर लगा देना, फिर जो बचा हुआ शब्द रहेगा ऑल कंप्लीमेंट वो लिख देना। अगर सकारात्मक रहेगा तो क्या? फुल स्टॉप चिन्ह लगा देना, ये बन जाएगा तुम्हारा आसानी से। देखो फार्मूला है, बस फार्मूला याद कर लो आगे तुम्हें। अफर्मेटिव सेंटेंस एग्जांपल देखो, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल जैसे देखो, कह दिया हुआ गरीब था, वह गरीब था। देखो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या हुआ? हुआ का मतलब क्या होता है? ही। सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या लगा दोगे? बताओ, वाज। गरीब क्या होता है? पुअर। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दो, बन गया तुम्हारा। ही वाज पुअर, वह गरीब था। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे
नहीं थे। क्या लिखोगे? सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। इसका अंग्रेजी सब्जेक्ट का यू। प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लिखोगे? सहायक क्रिया वेयर, ए वाला। फिर ऑल कंप्लीमेंट क्या है? रनिंग। रनिंग क्या होता है? रीच। क्या फुल स्टॉप बन गया। ऐसे ही ठीक है। तीसरा देखो, जैसे मैं बीमार था, तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट, मैं का अंग्रेजी क्या होगा? आई। ठीक है। फिर क्या था का अंग्रेजी बताओ? वाज। बीमार क्या हो जाएगा? इल। लास्ट में फुल स्टॉप बन गया, मैं बीमार था। ठीक है। ऐसे ही कोई भी सेंटेंस आ रहे हैं, अगर ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं, फर्स्ट फार्मूला लगा दो, आ जाएगा आपको पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। कोई भी हिंदी रहेगा, आसानी से बना लोगे, कोई डाउट नहीं। ओके। अब देखो, चलो बताते हैं इसका और से एग्जांपल, और आपको करने लायक होमवर्क मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चेक कर लेना। आगे निगेटिव सेंटेंस देखो। निगेटिव सेंटेंस हम लोग देखते हैं। दूसरा बनाओगे, पहला दूसरा निगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक बात, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है। देखो, इसका फॉर्मूला सबसे पहले क्या लिखो? सब्जेक्ट सेम रहेगा अफर्मेटिव तरह। फिर क्या? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखोगे? वाज या वेयर, प्लस क्या? नॉट लिख दो। फिर ऑल कंप्लीमेंट, फिर फुल स्टॉप चेन। यही फार्मूला है, बस वाज वेयर के बाद नॉट लगा दो, तुम्हारा निगेटिव फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। एग्जांपल देखो ध्यान से। जैसे देखो एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका दिया वह दुखी नहीं थी। इस एग्जांपल में वह दुखी नहीं थी, तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह, जो गर्ल है फीमेल है, क्या लिखोगे? सी। फिर सिंगुलर सब्जेक्ट क्या? वाज। फिर नॉट, निगेटिव है देखो, वाज वेयर बाद क्या? नॉट। नॉट लगा दो। फिर दुखी क्या हो जाएगा? सैड। लास्ट फुल स्टॉप बन गया। सी वाज नॉट सैड। ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा है, आराम से फार्मूला रखो, आ जाएगा फार्मूला में। ठीक है। ये ट्रिक है। तुम गरीब नहीं थे, ये आ गया। क्या लिखो सबसे पहले? सब्जेक्ट। तुम अंग्रेजी क्या लिखोगे? यू। प्लूरल है, क्या लगाओगे? वेयर। फिर क्या? नॉट। गरीब की क्या होता है बताओ? पुअर। फुल स्टॉप बन गया। ऐसे ही और देखो, जैसे तीसरा, मैं चालान नहीं था। ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, क्या हो जाएगा? मैं अंग्रेजी आई होता है, आई। आई एक साथ मैंने बताया क्या लगता है? प्लूरल भले है, लेकिन क्या लगता है? वाज। ठीक है, अपवाद है यह, इसका वाज। फिर क्या लगाओगे? नॉट। चालान अंग्रेजी क्या हो जाएगा? बोलो? क्लेवर। फुल स्टॉप लगा दो, बन गया। अगर नेगेटिव ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा है, आराम से फार्मूला रखो, सब बंदे जाएंगे। ओके डियर, इसका भी एग्जांपल और वो मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, ध्यान से। चलो अब हम पढ़ते हैं भाई प्यारे विद्यार्थी, इंटरोगेटिव सेंटेंस पास्ट टेंस का नोट करते रहो। पहले बना दो इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा इंटरोगेटिव सेंटेंस,
इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य हिंदी में, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है, बताया हूं, ये भी दो प्रकार का होता है। पहला देखो यस या नो टाइप क्वेश्चन, दूसरा क्या है, यस या नो टाइप्स क्वेश्चन, ठीक है। यस या नो टाइप क्वेश्चन, यस या नो टाइप क्वेश्चन मतलब समझते हो ना, जब हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या आएगा, जब हिंदी वाक्य प्रारंभ में क्या क्या आएगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला देखो ध्यान से, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, देखना सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो सबसे पहले वाज लिखना, प्लूरल रहेगा तो वेयर लिख देना। फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखोगे, दाओ आर कॉम्प्लीमेंट, फिर लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना ऐसे। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा, ठीक है। इंटरोगेटिव पहला यस या नो टाइप क्वेश्चन, ये फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले हेल्पिंग और वाज वेयर लिखोगे, फिर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख दीजिए। देखिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज वेयर लगाइएगा, सिंगुलर रहेगा तो वाज लगाइएगा, प्लूरल रहेगा तो वेयर, फिर आर कॉम्प्लीमेंट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, फुल स्टॉप नहीं, क्योंकि इंटरोगेटिव प्रश्न पूछ रहा है, इसलिए क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस, समझ रहे हैं ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिए, जैसे मैं कह दिया कि क्या हुआ, चालान था, क्या हुआ चालान थी, ए कह दिया। देखिए फार्मूला यूज करिए एकदम आराम से, ठीक है। देखिए अब सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर है प्लूरल, या सिंगुलर सब्जेक्ट लड़की है वह, ठीक है, तो निवाज लगेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाज लिख दीजिए, फिर सब्जेक्ट सी हो जाएगा, लड़की है भाई सी, फिर आल कॉम्प्लीमेंट क्या, चालान क्या होता है बताइए, क्लेवर, लास्ट में क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह बन गया, वाज सी क्लेवर, ओके। दूसरा देखो जैसे कह दिया, क्या हम भारतीय थे, भाई भारतीय हो तो कद हाँ यस, एक में जवाब मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, सब्जेक्ट बाहर जाना है, सिंगुलर है प्लूरल, हम वी, प्लूरल सब्जेक्ट क्या लिखोगे सबसे पहले, वेयर, क्या लिखोगे, वेयर, वेयर प्लूरल साउंड लगता है, इसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, इसके बाद आर कॉम्प्लीमेंट, भारतीय क्या हो जाएगा, इंडियन, इंडियन, वेरी गुड। ऐसे आगे देखो जैसे क्या कर दिया, कर दिया क्या वे चोर थे, क्या वे चोर थे, तब देखो सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल है वे या वे लोग, सबसे पहले क्या लिखोगे, वेयर, फिर वे करने से क्या होगा, दे, चोर के क्या होता है, थीफ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया। ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा है बस आप फार्मूला लगा दीजिए, आपका हिंदी तैयार, ओके डियर। एक ट्रिक बहुत बढ़िया है, फार्मूला याद कर लीजिए, आ जाएगा आपको, बस फार्मूला याद करिए, ठीक है। अंग्रेजी तेज हो जाएगा आपका, ऐसे आप बोलना भी सीख सकते हैं ऐसे हिंदियों का। अब इंट्रागेटिव ऐसे और से हैं, इसका हिंदी होमवर्क और ऐसे उदाहरण डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आगे पढ़िए। चलिए अब WH टाइप क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट हेडिंग इसका है भाई, दूसरा बी, WH टाइप क्वेश्चन, WH टाइप क्वेश्चन जब हिंदी वाक्य के बीच में आता है उसका फार्मूला क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये फार्मूला बन जाता है। देखो यही फार्मूला होगा जब WH टाइप क्वेश्चन, सबसे पहले QW लिख दो, बीच में जो रहेगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर देखो सिंगुलर है प्लूरल तब वाज वेयर लगाओ, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑल कॉम्प्लीमेंट, फिर क्या क्वेश्चन मार्क, ओके। देखो थोड़ा डिफरेंस है यस या नो टाइप से, बस उसमें QW पहले आ गया इसमें,
क्या हो जाएगा एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल जैसे मैं दे दिया, तुम बीमार क्यों थे, यही है, तुम बीमार क्यों थे। सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन वर्ड पहचानो कहाँ है, इसमें क्वेश्चन वर्ड क्यों है। ओके, तो क्या करो, सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिख दो, क्यों, क्या हो जाएगा, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, बोलो, वाई। इसके बाद देखो सिंगुलर है प्लूरल, तुम प्लूरल क्या लगाओगे, वेयर। ठीक है, तुम सब्जेक्ट पहचानो बस, वाज या वेयर लगेगा, लास्ट में से मतलब नहीं रहेगा, वाई वेयर। फिर सब्जेक्ट क्या है, यू। बीमार क्या होता बताओ, इल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, बन गया हमारा अंग्रेजी आसान तरीकों से, बस फार्मूला रख के बन गया। ठीक है, वाई वेयर यू इंग्लिश। देखो कोई गधा विद्यार्थी रहेगा, मेरे वीडियो को देखेगा, आराम से इंग्लिश सीख जाएगा टेंस, खाली मेहनत करो बस। दूसरा देखो, जैसे कर दिया हुआ है, ईमानदार, वह ईमानदार कब था, कब था। ठीक है, इतना झूठ बोलता है, ईमानदार कब था बताओ। देखो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब। कब अंग्रेजी सबसे पहले, कब अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन। देखो मैं प्रश्न सूचक शब्द लिखवा दिया हूँ, मेरे पहले वीडियो में देखो, सबसे पहले वीडियो में बताया हूँ, पूरा मिल जाएगा कितने हैं। देखो कब का अंग्रेजी होता है व्हेन। अब सिंगुलर है प्लूरल बताओ, सिंगुलर क्या लिखोगे, वाज। वह अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। ईमानदार बोलो, ऑनेस्ट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क बन गया। देखो व्हेन वाज ही ऑनेस्ट, आराम से। ओके, तीसरा देखो, जैसे वे लोग भूखे कब थे, वे लोग भूखे क्यों थे, लिख लो, क्यों। ठीक है, वे लोग भूखे क्यों थे, इसमें जब क्यों आ गया, क्यों अंग्रेजी क्या होता है, वाई। वाई सबसे पहले लिखो, फिर देखो सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल क्या लिखोगे, वेयर। फिर क्या लिखोगे बताओ, सब्जेक्ट वे या वे लोग का अंग्रेजी क्या होता है, दे। फिर भूखा क्या हो जाएगा, बोलो, हंग्री। लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया, दे वेयर दे हंग्री, वाई वेयर दे हंग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कोई भी हिंदी आ रहा है उसका अंग्रेजी आराम से फार्मूला रखो, तुम्हें पूरी तरह से आ जाएगा यह टेंस, पास्ट टेंस। ओके डियर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका भी तुम्हें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, हाँ ध्यान दे दीजिएगा, करते रहिए, तेज बढ़िए खूब मन से पढ़ लिख करके। वीडियो मेरे शेयर करो फटाफट लगे तो, सब लोग विद्यार्थी पेज बनाओ, तो वीडियो सेव कर लेना बाद में देखने के लिए अगर भूलोगे तो। देखो एक आता है नोट में, सुने होंगे कि कभी कभी प्रश्नवाचक में नकारात्मक वाक्य आ जाता है। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य में नकारात्मक भी आ जाता है, तो उसका क्या होगा जानते रहो। अगर उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्न वाचक नकारात्मक वाक्य। अगर ये आ जा रहा है तो क्या कहोगे, कभी कभी बस जानते रहो, रूल लिख लेना इसका बस। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस या नो टाइप और WH टाइप क्वेश्चन, जिसे उसका अंग्रेजी बनाते हो, ठीक है, तो उसमें बस सब्जेक्ट बाद नॉट लगा दो, तुम्हारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगाओ, नॉट लगा दो, बन जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नोट रूल में लिख लो, इस वाक्य में, इस वाक्य का
अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट के तुरंत बाद नाट का प्रयोग, नाट का प्रयोग कर देते हैं। यही है, बस यही लिख लो आगे तुम्हें। इस वाक्य का अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या लगा देंगे, नाट। बन जाएगा तुम्हारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, बवाल ही खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लो जैसे समझने के लिए, रूल तो जान के एग्जाम्पल भी देख लो। जैसे कर दिया क्या, वे लोग विद्यालय में नहीं थे, विद्यालय में नहीं थे। यही है क्या, वे लोग विद्यालय में नहीं थे। क्या बताओ कैसे होगा, बोलो। सबसे पहले क्या करोगे, देखो सिंगुलर है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाओगे, देखो इंटरोगेटिव पहला रूल लगा दो, बस सब्जेक्ट बाद नॉट लगाना है, ध्यान देना। हेल्पिंग वर्ड लगता है, वे लोग यानी प्लूरल क्या होगा, वी आर सबसे पहले। फिर इसके बाद देखो सब्जेक्ट, वे या वे लोग का अंग्रेजी क्या होगा, दे। फिर क्या करो, मैंने कहा कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या, इस वाक्य को अंग्रेजी बनाते समय सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या, नॉट। क्या लगा दो यहाँ, नॉट। इसके बाद क्या करेंगे, बोलो, आर कॉम्प्लीमेंट लिख दो। इन विद्यालय क्या होता है, द स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया। वेयर दे नॉट इन द स्कूल, ठीक है। कोई भी ऐसा हिंदी आ रहा है तो बना दो। दूसरा देखो, जैसे WH टाइप क्वेश्चन आ गया, तुम लोग दुखी क्यों नहीं थे, बताओ। तुम्हारे घर में ऐसा पड़ा है, तुम दुखी नहीं हो, खुश हो रहे हो। मतलब तुम्हारा मित्र बीमार है, तुम खुश हो रहे हो, तुम्हें दुखी होना चाहिए ना, उसको ठीक करना है। कि तुम लोग दुखी क्यों नहीं थे, एक मित्र परेशान है, तुम लोग खुश हो, ठीक है। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो, देखो इंटरोगेटिव दूसरा फार्मूला लगा दो, बस सब्जेक्ट बाद तुरंत नॉट। क्यों अंग्रेजी क्या होगा, वाई। इसके बाद क्या करो, बताओ, सिंगुलर है प्लूरल, प्लूरल क्या लगाओगे, वेयर। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू। सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या, नॉट। फिर क्या, दुखी क्या होता है, सैड। लास्ट क्वेश्चन मार्क, बन गया। वाई वेयर यू नॉट सैड। देखिए विद्यार्थी, अगर ऐसा कोई भी हिंदी आ रहा है, बस इस बात को याद कर लीजिए, सब्जेक्ट तुरंत बाद नॉट लगता है, ठीक है, लगा दीजिए। आपकी कोई भी टेंस ऐसा हिंदी आ रहा है, आसानी से बना लेंगे। ओके, देखिए आज हम लोग पास्ट टेंस बढ़िया से पढ़े हैं, ठीक है। उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव दोनों पढ़ लीजिए हम लोग बढ़िया से, लेकिन विस्तार से हो गया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भाई पास्ट टेंस के प्रकार, ये कितने प्रकार होते हैं, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे अब, ठीक है। मेरा ऑफलाइन क्लास चालू होगा भाई कुछ ही टाइम में, इसलिए हम भाई इतना खाली नहीं है कि मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ कि आप लोग कॉलेज पढ़ा दें, टाइम नहीं है, बस स्कूल बंद चल रहा है, फिर भी टाइम नहीं है, ठीक है। चलिए अगले दिन मिलते हैं, अगले दिन पढ़ाएंगे बढ़िया से। आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और खूब पढ़ लिख कर तेज बनिए। ओके डियर, अभी मैं आपको हेलो डियर स्टूडेंट्स, जाते जाते भाई हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज बताएंगे, ठीक है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। और नोट करिए फटाफट। चलिए, 26 जनवरी को झंडा कौन फहराता है, बताइए। 26 जनवरी झंडा कौन फहराता है, आंसर क्या होगा, नहीं जानते तो लिख लो, राष्ट्रपति। कौन फहराते हैं, राष्ट्रपति फहराते हैं। 26 जनवरी झंडा राष्ट्रपति फहराते हैं, न कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन है भाई, 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है, 15 अगस्त को झंडा कौन फहराता है, क्या कहोगे आंसर, इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री।
क्या होगा? 15 अगस्त को झंडा कौन बनाता है? आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। नोट कर लो, जानते रहो आप लोग। गडियर न कि राष्ट्रपति, कौन? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है व्हाट्सएप, बहुत चलाते व्हाट्सएप, देखते हैं रात भर। व्हाट्सएप की खोज किसने किया, मतलब कब हुआ? खोज किसने किया मैं बात बता दूंगा एक वीडियो में, पहले कब हुआ ये जानो। व्हाट्सएप की स्थापना हुई 2009 में। कब हुई? 2009 में, याद कर लो। फेसबुक भी बहुत चलाते हो आप लोग। फेसबुक की स्थापना कब हुई, किस सन में, कब से आया फेसबुक, बताइए। नहीं जानते लिख लो फटाफट। फेसबुक की स्थापना हुई 2004 में। कब हुई? 2004 में, ठीक है। देखिए यूट्यूब की स्थापना कब हुई, बताइए। यूट्यूब की स्थापना बताइए। देखिए यूट्यूब की स्थापना होगी 2005 में। कब हुई? 2005 में। हेलो, कोचिंग में ठीक है, ठीक है। देखिए भाई मेरा वीडियो अभी सही नहीं आ रहा, तो मैं आपके लिए भाई स्टैंड माइक और आया हूँ, आज लेके आएगा, आ रहा होगा मेरे कोचिंग में, ठीक है। तो आप ले लेंगे, वही फोन आया था, उसके लिए खेद है हमें। देखिए अगला जो है इंस्टाग्राम चलाते हैं ना, इसकी स्थापना कब हुई है बताइए? 2010 में। तो हुई 2010 में। अगला गूगल की स्थापना बताइए। गूगल का स्थापना देखो 1998 में। भाई जब मेरा जन्म हुआ था तब इसका स्थापना हुआ, हम लोग ये संगे आए हैं, ठीक है। जानते रहिए गूगल का स्थापना 1998 में हुआ। ओके डियर, चलिए आज के लिए बस जाते जाते एक ही कहूंगा कि सुनिए, लोग क्या कहेंगे, ठीक है। आदमी को एक ही बात जो है परेशान करता है, मतलब मजबूर कर देता है कि लोग क्या कहेंगे। उनके सपने में जो साकार करने को होते हैं, जो ड्रीम होता है, ड्रीम को रोकते हैं बस एक ही बात कि लोग क्या कहेंगे। तो इस बात को ध्यान मत दीजिए, मेहनत करिए, आगे बढ़ते रहिए।